नेहा जहाँ रो रो के आज लाइव आई, उससे पहले 9 दिन पहले उसने हाथ जोड़ के एक और वीडियो अपलोड करी थी और उसमें अपने को क्रिएटर से माफ़ी मांगी थी। जो अपने को क्रिएटर थे जिनको इसने मतलब बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, जिनको बहुत बुरा भला कहा था। और इसकी जो आर्मी थी, यानी कि नेहा की जो आर्मी थी, यानी कि व्यूअर्स जो थे, उन्होंने उनको जाके बहुत बुरा बुरा कहा था। यानी सरिता जेठ, नीतू और इसी तरीके एक और क्रिएटर थे, जिन तीनों को इन्होंने बहुत गालियां दिलवाई थी और उसकी वजह से इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन ना उस दिन एटीट्यूड कम था बिल्कुल भी, जहां हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी, और ना आज एटीट्यूड कम था जब रो रो के यहाँ पर अपनी बात लेकर आई थी। 9 दिन पहले जब आई थी हाथ जोड़कर, तब जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी यानी मनीषा से, उससे माफ़ी इसने नहीं मांगी। ना ही इसने उस बात के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने जो किया है वो गलत किया है, और ना ही आज माफ़ी मांगी। मानते हैं किसी को रोता हुआ देखते हैं तो बुरा लगता है और दुख होता है, और जी करता है, मन करता है कि उसकी सहायता करो, उसकी हेल्प करो। पर यहाँ तो जगत दीदी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और अपने को क्रिएटर्स वगैरह को भी खूब गालियां सुनवाई, और साथ साथ जो है आज भी जो आई है वो पूरी एटीट्यूड के साथ आई है, धमकियां देने आई है, बद्दुआएं देने आई है। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन करता है कि पहले गलती करेगा और उसके बाद में माफी मांगने के बजाय दूसरों को धमकियां दे, बद्दुआएं दे। और हमें तो इस टाइमिंग पे भी बहुत प्रॉब्लम है कि जिस टाइम में इन्होंने आके आज रो रो के वीडियो बनाई, 9 दिन पहले भी इन्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था, ना ही कोई माफी मांग रही थी। उल्टा और एटीट्यूड के साथ में धमकी दी थी कि लीगल जो है नोटिस भेजेंगी या लीगल काम करेंगी, और उसके बाद में इन सबको जवाब देना पड़ेगा। और लीगल का नाम दे के ही इसने कुछ नहीं बताया था, ये कहा था मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वक्त आने पर मैं उसको भी दिखाऊंगी। और वो सबूत और ये सब चीज़ें तो पीछे चली गई, एक भी सबूत ही अपना कभी सामने नहीं ला सकी। उल्टा हुआ था, इनके माफीनामा के बाद में तुरंत ही सचिन का वीडियो आया था, और सचिन का वीडियो थोड़ा बहुत नहीं, 1 घंटा 10 मिनट या समथिंग का था, जिसमें उसने सारी चैट रिलीज कर दी थी, एक एक करके पूरी, जो इससे के साथ में बातें हुई थी। और ये सारी बातें तब की हैं जबकि नेहा की सगाई हो चुकी थी। और इस वीडियो की चैट लाने से पहले, यानी इस वीडियो में जो चैट दिखाई गई थी उसको लाने से पहले, सबसे पहले उसने बिल्कुल क्लियर कट ये स्वीकारा था कि हाँ, हमारा अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं आगे का था। उसने होटल तक का नाम लिया, होटल की बुकिंग तक का नाम लिया, उसने डेट और उस सबकी बुकिंग के पेपर दिखाने तक की बात करी। क्योंकि जो ये लोग भाई बहन बने हुए थे तो ये एक दूसरे के घर जाया करते थे, और एक दिन के लिए नहीं, बहुत बहुत दिन के लिए जाया करते थे। इसके अलावा भी ये अपने क्रिएटर प्रोग्राम की वजह से, यानी ये जो क्रिएटर ग्रुप था इनका, ये एक दूसरे के इवेंट किया करते थे तो उसमें भी जाया करते थे। इसके अलावा प्रमोशन और इन सब के लिए भी बाहर जाया करते थे। तो इनके पास एक नहीं ढेरों मौके थे कि जब ये सब कुछ कर सकते थे और करते थे। उसने तो जहां एक एक चैट डिलीट मतलब रिलीज करी कि क्या उसने कहा, क्या सचिन ने कहा, ये सारी चीज रिलीज करी, और इन्होंने तो आज तक जो कभी आके उसके ऊपर बात ही नहीं करी। अब भी एक बार आके ये नहीं कहा कि जो मेरे खिलाफ चैट आई थी वो ठीक नहीं थी, वो गलत थी, या वो नकली थी, या ये सब मैंने नहीं कहा था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं किसी तरीके की। तो 100% इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, लेकिन आके इतनी शर्म नहीं है कि उसकी एक्सेप्टेंस दे सकें और कह सके, जैसे उसने बिल्कुल सामने आके ये बोला कि हाँ, हमारा अफेयर था, गलत अफेयर था। शुरुआत की थी उसने कि जब रक्षाबंधन आने वाला था उससे पहले उसने फ़ोन करके उससे बात की थी कि तुम मेरे को जो है ना अगले जन्म में दीदी की तरह आना। तो उसने ये कहा था कि मैं बीवी की तरह आना चाहती हूँ। और सचिन के अनुसार झूठ है सच है ये उसको बोलना चाहिए था ना अपने यहाँ वीडियो में आके कि भाई ये जितनी भी बातें बोली हैं उसने गलत बोली है। उसने ये कहा कि उसके बाद में इसने बाल बिखेर बिखेर के मेरे ऊपर डोरे डालने शुरू करे और मेरे को पिघलाना शुरू किया। और उसके बाद में मनीषा क्योंकि चली गई थी, अपने घर चली गई थी, तो इनके पास पूरा का पूरा मौका था। तो मतलब ये क्या होता है कि भाई डोरे डालना शुरू किया, उसने मेरे को ये करना शुरू किया। भैया तुम्हें नहीं सूझा, मैं सचिन के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं सूझा वो किस रास्ते पे जा रहा है, वो रास्ता गलत है या सही है? क्यों, क्या सचिन की बहन नहीं थी क्या? सगी सचिन की बहन थी, वो इतने साल से अपने बहनों के साथ में कैसे संबंध रखा हुआ था, तो इसे ये नहीं पता कि दूसरी बहन जिसको उसने बनाया है उसके साथ में उसको कैसे संबंध रखने चाहिए? क्या उसके साथ में वो संबंध भूल के वो दूसरे वाले संबंध बना लेने चाहिए? शर्म आनी चाहिए यार। ये बोलते हुए भी मेरे को बुरा लगता है कि किस तरह से भाई बहन के रिश्ते को इन दोनों ने बदनाम किया है। बात एक गलती एक की नहीं है, दोनों की गलती है। अगर एक ने आगे कदम बढ़ाया था तो दूसरे ने कदम पीछे क्यों नहीं हटाए?
पिछली वीडियो में नेहा ने कहा था कि सबने मेरे से कहा कि तुम गलत जा रही हो, रिश्ता जो है ये जो है गलत समझा जा रहा है, तुम्हारा गलत दिखाई दे रहा है रिश्ता, तुम रुक जाओ रुक जाओ। सारे क्रिएटर का नाम लेके उसने बोला, लेकिन उसके बाद में भी मैं नहीं रुकी। ये इतने वर्ड बोला सिर्फ उसने, क्या गलत जा रहा है क्या नहीं गलत जा रहा है कुछ नहीं बोला, कोई एक्सेप्टेंस नहीं करी, कोई माफ़ी नहीं मांगी। और रही बात टाइमिंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, टाइमिंग की ये बात है कि इसने जो उनके ऊपर केस किया और उसके लिए इनको भोपाल आना था, सचिन को और मनीषा को। और आप देखिए अपना घर होते हुए ये 4 से 5 दिन तक दिल्ली में पड़े हुए थे, दूसरे के घर पे पड़े हुए थे और खुद नहीं पड़े हुए थे, इनकी माता जी वगैरह सारे लोग पड़े हुए थे। क्यों करके अपने घर से भागे, क्या खतरा हो गया था? और उसके बाद में आई ये लोग भोपाल, और भोपाल में जो थाने में जब हाजिरी देनी थी वहाँ पे बुलाया गया था इन्हें, तो वहाँ पर इन दोनों की आपस में सारा कुछ बातें हुई होंगी, वहाँ पे सेटलमेंट हुआ होगा कि जो भी कुछ करना है वो सब ऑफलाइन सेटलमेंट कर लो, ऑनलाइन सेटलमेंट करने जाओगे तो ये सारी जो छिछालेदार हो रही है ये सब होगी। और ये सारा केस जो किया था ये महिला होने के नाते, लेडीज़ होने के नाते ये जगत दीदी ने किया था। और सुना तो ये भी गया है कि वहाँ पे पैसे के लेन देन की बात हो रही है, जो कि इनके भाई ने भी इधर उधर घुमा फिरा के ये सब बात कही है। यानी अब इस कांड का हर्जाना भी लिया जाएगा। सचिन शुरू से ये कहता था ये शादी नहीं करेगी, ये शादी नहीं करेगी। सचिन हर बार शादी को रोक रहा था इसकी, और उसके लिए तर्क क्या देता था? तर्क ये देता था कि इसने मेरा बच्चा नहीं होने दिया, तो जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको शादी नहीं करने दूंगा। भैया तुम बच्चे थे कि इसने ये कह दिया कि अपनी पत्नी के पास मत जाना, उससे संबंध मत बनाना, तो फिर तुम उसकी बात मान गए। अरे शर्म आनी चाहिए यार, कैसे तुम दूसरे को ऊपर कह सकते हो? गलती दोनों की थी तो एक सजा क्यों भुगते? सजा अगर भुगतेगा तो दोनों भुगतेंगे। तो ये क्या बात हुई कि जब तक इसकी बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक वो शादी नहीं कर सकती। बच्चा होना ना होना और भी कई सारी बातों पर निर्भर करता है, यही चीज नहीं होती है। तो ऐसा मैं तुम दूसरे को कैसे कह सकते हो कि जब तक तुम जो शादी नहीं करोगी? सच पूछो तो ये जब तिल मिलाया, जब इसको ये लगा कि अब मुर्गी जो है मेरे हाथ से जाने वाली है, और जब इसकी एंगेजमेंट हुई तो इसे लगा कि भाई अब क्योंकि दूसरा भी बीच में आ जाएगा और उसके घर में रहना सहना होगा, सब कुछ होगा, तो बहुत सारी चीजें उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती हैं। तो सचिन ने जब एक हाथ का लड्डू जाते हुए देखा तो उसको जो है परेशानी हुई, और तब उसने ये चैट रिलीज करनी शुरू करी। वरना तो इन दोनों का काम चल रहा था, ना इसको प्रॉब्लम हो रही थी ना उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद में भी इन लोगों ने खूब आपस में बात करी है, खास सारी प्लानिंग बनी है। और उन चैट में जो दिखाई दे रहा है उसमें गालियां भी दिखाई दे रही हैं, और गालियां सारी सारी नेहा की तरफ से दिखाई दे रही हैं। भाई कैसी औरत है, कैसी जगत दीदी है, कि किस तरह से जगत दीदी बन गई? जो गालियां देने वाली है वो कैसे जगत दीदी बन सकती है? तो आज जो दीदी जो है ना रो रो के ये जो वीडियो बनाने आई हैं, ये उसी का परिणाम है। जो इनकी सेटलमेंट हुआ है ये उसी का परिणाम है। चलिए लगता है हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हम आए थे रिव्यू करने के लिए कि उसने अपने लाइव में क्या क्या बोला है और उसका मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि लाइव इसने शुरू कैसे करी थी। लाइव के लिए जो टाइम चूज़ किया ना वो भी अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके घर में कुछ फंक्शन हो रहा है जिसमें गीतों की आवाज़ और बहुत शोर शराबा पीछे से आ रहा है। अब जिसके घर में ये सब फंक्शन और ये सब हो रहा हो तो वो ऊपर आके लाइव करेगा। रोना धोना जो दिखाई दे रहा है इसका, वो दिखाई दे रहा है कि जैसे पहले से ही ये रो कर आई है, आँखें सूजी हुई हैं, मुँह फूला हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें साफ आ रहा है कि दीदी क्या विक्स लगा कर आई हो क्या? इस सबसे साफ पता लग रहा है कि जो भी ऑडियंस वहाँ पे उपस्थित हैं वो इसको सारे मतलब मैंने तो जितना पढ़ पाया उसमें कुछ नहीं तो 80-90% जो कमेंट आ रहे थे वो बिल्कुल नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, और इसको यही कह रहे थे ये फेक आके रो रही है और फेक ड्रामा कर रही है। यहाँ तक कि कुछ ने जो ना हा ही इस तरह के कमेंट कर रखे थे। वो कमेंट देखकर तो बुरा लगा, क्योंकि चाहे वो सच में रो रहा हो चाहे झूठे में रो रहा हो, तब भी जो है इस तरह से हंसना और ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरे नोट करने वाली बात ये थी कि ये वाला जो लाइव लेकर आई थी ये उसमें मोनेटाइजेशन ऑन करके आई थी। भाई ऐसे टाइम में लाइव करने से पहले मोनेटाइजेशन सेट करना, ये सब सेट करना, ये तुम्हें मतलब ध्यान था? रोने धोने में, पूरा इतने आंसू निकालने में, मुंह सूजे हुए में मोनेटाइजेशन को ऑन करना बिल्कुल अच्छा तरह से ध्यान रहा। बहुत शाबाशी है भैया नीतू मैना को। उसने अपना जब वो लेकर आई थी वीडियो, जब वो बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेस थी और
उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो आई थी माफ़ी मांगने के लिए और कहने के लिए कि भैया मुझे माफ़ करो, मुझे इन सब से दूर रखो, मेरे घर में इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे ससुर बीमार हैं और उनको किसी ने आके बता दिया है, वो भी घर पे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या हुआ है बात, कल को अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उसने अपने इस वाले माफीनामे को बिल्कुल बिल्कुल मोनेटाइजेशन दूर रखा, उसने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। भाई आप कैसे कर सकते हो, आप किसी से माफ़ी मांगने जा रहे हो, पछतावा कर रहे हो या जो भी अपना पक्ष रख रहे हो, तो उसमें मोनेटाइजेशन ऑन करके जाओगे क्या। यानी इस वर्ष टाइम पे भी तुम्हें अपना पैसा कमाना याद रहा है, यानी अपने रोने को भी तुम कैश करने के लिए जा रहे हो। भाई आज की डेट में देखो रोना भी बिकता है, आप देख लो इस बात को। जगत दीदी शुरुआत करती हैं कि भी जीना हराम करके रखा हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, तुम्हें पता नहीं है कि क्या कर दिया था, तुमने क्या किया है, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया है। अरे इस तरह के अफेयर बहुत होते हैं, कम नहीं होते, लेकिन भाई बहन का जो है आज तक हमने अफेयर नहीं सुना। अगर किसी ने भी सुना हो तो कमेंट करके बता दे। तुम ये कह रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, अरे तुम्हारे सबसे पहले वर्ड ये होने चाहिए थे कि मेरे से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और वो मेरे किस गलती से हो गया, किस बहकावे में आके हो गया, मेरा दिमाग क्या था, वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ मनीषा से। पर तुम्हें तो अपना एरोगेंट दिखाई दे रहा है ना, तुम कभी माफ़ी मांगना तो तुमने सीखा ही नहीं, तुमने तो कमेंट्स को भी जो है सीरियसली लिया और कोई भी नेगेटिव कमेंट आ जाए तो तुम उसके पीछे पड़ जाती थी। यहाँ तक कि क्रिएटर जो हैं वो भी अगर उनके वीडियो में भी तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए तो उसको भी डिलीट करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती थी। मतलब अपनी इमेज के लिए इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी, तो फिर ये वाला कांड कैसे कर दिया। और उसके बाद में आके कह रही है मैंने किया ही क्या है, और अब आके कह रही है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे को मतलब खत्म कर दो, मुझे फांसी चढ़ा दो। करने से पहले नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा और इसकी सजा क्या मिलेगी। सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक एक चीज लाइव आई, एक एक चीज लाइव आई। जब जब तुम हरकतें करती थी और साथ में मनीषा भी होती थी, मनीषा का चेहरा बता देता था कि वो तुमको पसंद कर रही है नहीं कर रही है। तुम्हें इतने क्रिएटर रोक रहे थे, तुम्हें मनीषा रोक रही थी, तुम्हें जो है फिर भी ये सब करने का पड़ रहा था। तो फिर इसके बाद में कैसे कह सकती हो कि तुम जो है इस फांसी या जो भी कुछ कह रहे हो, आज तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ये सब। जिसको देखो व्यूज़ लेने के लिए आ जाता है, और जिसको देखो नेहा तिवारी का मुद्दा उठाओ और व्यूज़ लो। देखिए नेहा तिवारी जी, तुमने ही जो है अपने सारी चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पे लेकर आए थे, जब तुम्हें सबके व्यूज़ चाहिए थे, सबके अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए थे, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए थे। और अब जो ये कांड किया है तो लोग अगर इस पे व्यूज़ ना दें, इस पे भी व्यूज़ देंगे। ये तो पहले पता होना चाहिए था सोशल मीडिया पे आने से पहले। कह रही है शर्म करो शर्म करो, जिसको देखो कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। तुमने जो किया है वो कहीं शर्म के दायरे से आता है, या शर्म के दायरे को भी तोड़ के पता नहीं कहाँ जा रहा है तुम्हारा तो सच। भाई बहनों के कुछ और किस्से सुनते हैं और बहुत सारे किस्से सुनाई देते हैं, एक से एक किस्से सुनाई देते हैं, पर एक ये अनोखा किस्सा है जो अब सुनाई दे रहा है। कहती हैं जिंदगी नरक करके रख दी, ना कुछ काम कर सकती हूँ ना बच्ची को देख सकती हूँ। ये पहले पता नहीं था कि बच्ची को भी देखना है मुझे। तो जो बच्ची की माँ होती है ना, वो एक नहीं 10 बात सोच के चलती है कि जमाना इतना खराब है, कोई इस तरह से उंगली उठा देगा, कोई उस तरह से उंगली उठा देगा। तब तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुमने तो बच्ची को ना देखकर तुमने तो वो वाला कांड किया कि जिससे एक नहीं पता नहीं 50 100 लाखों उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। जगत दीदी कह रही हैं कि मैं ऐसी औरत हूँ वैसी औरत हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। अरे भाई ऐसी औरत हूँ तो मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसी औरत या वैसी औरत, लोगों ने उनके हाल पे छोड़ा हुआ है, किसी को कोई पकड़ नहीं रहा है। आपने ही बुलाया था सबको यूट्यूब पे, आपने ही दिखाया था ये सारे कांड, और आपके कांड ही सारे सारे यूट्यूब पे आए हैं। आज की डेट में वो चैट और वो सब डायलॉग्स और वो सब रिकॉर्डिंग सारी की सारी यूट्यूब के कंटेंट बन गए हैं। तो जब यूट्यूब के कंटेंट बन गए हैं तो लोग उस पर बात करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसी औरत है और कैसी औरत नहीं है, क्योंकि तुमने ही अपना इतना बड़ा अपना नैतिकता का, इतना नारित्व का, मतलब एक महिला का कि भाई कितना बड़ा सम्मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तुमने ही खड़ा किया था। तुम ही जो स्टॉक पे गई थी और यहाँ पे मुद्दा उठाया था तुमने कि नारी शक्ति जो कैसी होती है तो कैसी शक्ति होनी चाहिए, और तुमने ही उस सब चीज को आज की डेट में गिरा दिया। और लाइव के इसी टाइम पे पता कमेंट क्या क्या आ रहे थे इनके ऊपर, रंगीली दीदी आपका भी घर है, बच्ची है, तुम्हें बच्चियों को देखना चाहिए था, अपने घर को देखना चाहिए था। सब आपकी सच्ची बातें ही बता रहे हैं।
सोशल मीडिया यही होता है, इसमें बदनाम होने में टाइम नहीं लगता। तो इस तरह के कुछ कमेंट सारे के सारे वहां पे आ रहे थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये रो रही थी दीदी और सब कुछ कर रही थी, और लोग किस तरह के कमेंट कर रहे थे उस टाइम पे भी। और इसके बाद में दीदी आ जाती है धमकी देने के लिए कि भाई अगर ऐसा होता रहा और मैं इससे परेशान होगी तो, और मैं अपने जान से हाथ धो लूँ तो इसके लिए मैं जो ना 3 नाम लिख कर जाऊंगी। यानी ये धमकी है कि 3 नाम मैं लिख कर जाऊंगी और उन्हीं को ही सजा भुगतनी पड़ेगी। इन 3 नामों में तो सबको पता है कि किन के 3 नाम लिए जा रहे हैं। उसमें एक नाम जो है हल्का का भी है। भाई उसको सारी की सारी चैट सारी चीजें किसने दी? आप लोग ने दी। आप लोग ही लेकर आए मुद्दा इसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, और कह रही हैं कि मेरी जिंदगी को तहस नहस करने के बाद में सबकी जिंदगी अच्छी चल रही है। सबकी जिंदगी आप समझ गए ना, क्योंकि मनीषा ने सचिन के साथ में रील डाली है जब वो भोपाल से लौट रहे थे तब की। और साथ साथ जो एक फंक्शन में इनॉग्रेशन में गई है, प्रमोशन में गई है, जो कि डायमंड ज्वेलरी का जो शोरूम है उसके। अब भाई वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो जो अर्निंग भी कर रहे हैं, वो तो प्रमोशन भी कर रहे हैं। ये सब देख कर दीदी को लग रहा है कि सब जो है अपनी लाइफ में वापस आ गए हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं और रोने के लिए मैं ही बैठी हूँ और मेरे को ही सब अपराधी ठहराया जा रहा है। भाई ये तो बात है कि अपराधी दोनों हैं, एक नहीं है दोनों हैं। लेकिन क्या है, जैसे ये काम हुआ तो मजनू तो आ गया भेद खोलने पे कि भैया ये मत करो, शादी वादी मत करो, तुम बस मेरी रहो। और मजनू ने, जो पहला मजनू हुआ करता था ना, वो तो कपड़े फाड़ फाड़ के जो है वहां पे घूमा करता था, सड़कों पे घूमा करता था, पागलों की तरह घूमा करता था। ये वाला मजनू पागल हो गया और ये दूसरे के कपड़े उतारने पे लग गया और उसको तार तार करने पे लग गया। इसी मजनू ने सारी की सारी चैट सारी चीजें यहाँ पे रिलीज करी हैं और सबके सामने लेकर आए हैं। तुम्हारी जितनी भी इज्जत उतारी है वो उसने ही उतारी है। उसने यहाँ तक पता नहीं कितनी कितनी बातें कही हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। शर्म वाली बातें हैं कि वो कमरे में जाना, ये करना, होटल, उससे भी ज़्यादा करना, चैट करते करते वो पैंटी दिखानी शुरू कर दी। अरे यार हद करते हैं यार बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया पे लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, कहीं तो कोई फिल्टर लगा लो। बच्चा वो भी नहीं था, गलती उसकी पूरी पूरी है, हर तरह से गलती है, लेकिन तुम्हारी गलती कोई कम नहीं है। तुम एक विडो थी, तुम्हारी एज थी उससे ज़्यादा थी, तुम उससे ज़्यादा समझदार थी, तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी, तुम संबंधों को, शादी के संबंधों को बहुत अच्छी तरह जानती थी, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन पे जानती थी। उसके बाद में उसको ये कहना तुम अपनी वाइफ के पास नहीं जाओगे, तुम उससे रिलेशन नहीं बनाओगे, तुम उसके बिस्तर पे नहीं सोओगे, तो ये सब क्या था? तुम अपनी वाइफ के साथ में रील नहीं बनाओगे, तुम्हारी वाइफ जो ऐसी है, ये सब सचिन ने बताया कि वो ऐसा काम करती है, और अगर तुम उसकी जगह मैं होती तो तुम्हारे पैर जो धो धो के पीटती। जब ये सारे सेंटेंस बोले थे, ये सारे वादे किए थे, ये सब किया था, तब कहाँ था तुम्हारा दिमाग? आज मोरलिटी की, आज दुहाई दे रहे हो इस बात की कि भाई लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, उनको लताड़ने, उनको बुरा कहने के लिए, उनको बद्दुआएं देने के लिए आज तुम आ गए हो। कह रही है मुझे को कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा है, कहीं भी जाओ फोन उठाओ, मतलब बिल्कुल ऐसा करके रख दिया है। क्या कोई अपनी बेटियों के साथ में ऐसा करता है? अरे दीदी, ये तो सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि जब तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुम्हारी जो भी अच्छी होगा या बुरा होगा, जो भी कुछ होगा वो सोशल मीडिया पे ही आएगा। अब बात करते हो बेटी की बात करते हो, और उस बेटी के, अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। उस बेटी के होते हुए तुमने ये सब कांड किया। और यही नहीं, अब से कुछ दिन पहले तुम मनीषा को धमका रहे थे, जब तक कि ये सारी चीजें खुली नहीं थी, अपनी बेटी को बराबर में बैठा के, और उसको क्या, बेटी को ये सुनाना चाह रही थी कि भाई तेरी माँ की जो है कितने सारे लोग जो है, लड़के जो है लाइन लगा के खड़े हैं, कॉलेज के लड़के आज की डेट में भी। तो यार बच्ची का ये सब बातें तो रहने दो। और भाई $100 जो है क्वेश्चन इन्होंने खड़ा किया है कि हम जो इज्जतदार लोग हैं और मुझे अपनी इज्जत से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डर लगता है। भैया कोई भी इस बात को यकीन करने को तैयार है कि ये इज्जतदार लोग हैं और अपनी इज्जत का इन्हें बहुत 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 ज़्यादा ख्याल है और इज्जत से इन्हें बहुत डर लगता है। इज्जत वाले लोग एक एक कदम जो है ना बड़ा फूक फूक के उठाते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। इज्जतदार लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं, दूसरे की पति को छीनने का काम करते हैं और भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करते हैं। ये कौन इज्जतदार आदमी करता है, जरा ये बता दो।
कह रही है पति चोर मेरे को बोल दिया, अगर पति चुराना होता तो कब की लेके भाग चुकी होती। पूरे की पूरी सबकी हर तरह की प्लानिंग तुम्हारी है, तुम्हारी मदद सॉरी थी इससे पहले। सचिन ये बिल्कुल बार बार कहता था वो अपनी पत्नी से बिल्कुल लगाव नहीं रखता था, आज की डेट में जाके उसकी गोद में बैठ गया है क्योंकि यही उसको एक सेफ जगह नजर आई और वही एक नजर आई जिसके पीछे छुपकर वो अपने गुनाहों को जो है कम कर सकता है। तो जब बताओ, इन्होंने सारी इस तरह की प्लानिंग कर रखी थी और उसके बाद में भी ये कह रही थी कि अंगूठी पहनूंगी तो सचिन के नाम की पहनूंगी। उसके बाद में ये कह रही है कि मैं पति चोर नहीं हूँ। देखो साफ साफ कह रही है कि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल तैयार था कि चलो भी चलो चलो, तो कुछ कमी रह गई थी। इसका मतलब जो है खुद ही साबित कर रही है अपनी बात को। सामने वाला बंदा बिना तुम्हारे कैसे तैयार हो जाएगा, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो ये बात कहे कि चलो मेरे साथ में और मैं अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हूँ। बिना ये देखे हुए वो ये कह रहा था अपनी लाइव में कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, मेरे पीछे पागल है और देखो मैं उसके सबूत दिखाता हूँ। और उसके बाद में वो शादी तोड़ने का ड्रामा कि भाई मेरी शादी तोड़ने के पीछे लगे हुए थे तो मैंने शादी तोड़ दी, मैंने खुद ने तोड़ दी। यस, शादी की वजह से ही ये सारी कांड शुरू हुआ था क्योंकि सचिन की अय्याशियों पे बंदिश लगने वाली थी। लेकिन तुम बताओ, तुम क्यों करके अपनी एंगेजमेंट के साथ में उसके बाद में उससे ये सब बातें कर रही थी? तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी इसमें? और रही बात शादी तोड़ने की, भैया पूरी बात है कि वो जो फैमिली है, सुमित फैमिली है, वो कैसे करके इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इससे पहले कि सोशल मीडिया पे ये सारी बातें आए तो तुमने खुद ही मतलब इस बात को कर दिया मैंने शादी तोड़ दी, शादी तोड़ दी। शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। अगर वायदा किया था कि मैं उसके साथ शादी करूंगी और ये अब से नहीं, इसकी जान पहचान इसकी 3 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था, तो फिर सचिन के साथ में क्यों अफेयर किया और सचिन के साथ में इतनी आगे तक कैसे बढ़ गई? क्या सोचा था? उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, ये सारे भेद नहीं खुलेंगे। ये सारी चैट जो सचिन ने रिलीज करी है और जो सारी बातें कह रहा है क्या उनके तक नहीं पहुंचे होंगे? एक एक की खबर होगी, एक एक चीज वो खुद देख रहे होंगे और लोग आके दिखा रहे होंगे, देखो ये वाला देखो, देखो ये वाला देखो। या सामान्य फैमिली की तो मैं बता दूं वो बिल्कुल भी इस बात के लिए आगे नहीं बढ़ते। देखो एक तरफ का एक का ये कि आप ऊपर वालों की धमकी दे रही है कि ऊपर भी कोई बैठा है, कोई देख रहा है। भैया जब तुम ये गलत काम कर रहे थे तो तुमने ये कह दिया था कि भगवान जी अपनी आंखें मींच लो, थोड़ी देर के लिए बंद कर लो अपनी आंखें। ये तो कर्मा है, ये तो लौट के आएगा ही आएगा। भगवान देखता है, उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती कब कर दे वो। कह रही है कि अगर मैं मुंह छुपाती हूँ तो ये कहते हैं मुंह छुपा रही है, बोल नहीं रही है, और जब मैं सामने आती हूँ तो ये कहते हैं कि बोल रही है। ये देखो जगत दीदी, आपको करना ये चाहिए था, आकर सबसे पहले सारी चीजों के लिए एक्सेप्टेंस करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी। उसके बाद में कहना चाहिए था कि मैं आज के बाद में इस मामले से बिल्कुल अलग हूँ, मैं ना कोई वीडियो लेके आऊंगी ना कोई वीडियो बनाऊंगी। यानी सोशल मीडिया से भी दूर हो जाओ, कुछ महीने के लिए बिल्कुल छोटे सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और अपने घर में भी सबके सोशल मीडिया से दूर करो और कुछ दिन के लिए ऐसा करो और इस सब मामले से अलग हो जाओ। उसके बाद में सब मामला ठंडा हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी आगे चलती और आगे बढ़ती। बजाय इसके कि ये सब करने के लिए वीडियो लेकर आओ, ये सब करो। तुम्हारे भाई ने क्या कम किया? और जब तक ये मामला एक बाहर नहीं आया था, तुम दोनों कितने धमका रहे थे भाई बहन मिलके। भाई तुम लोगों ने लोगों की इतनी क्लास ले रहे थे और तुम्हारी माताजी आती थी बद्दुआएं देने के लिए सबको, तब कहाँ थी? तब ये सब चीजें कहाँ थी? कह रही है मैं सबसे गलत औरत हूँ और मैं सबसे खराब औरत हूँ, बाकी किसी ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं करी। भैया जिसने गलती करी है वो उसकी गलती भोगेगा और आपको भी अपनी गलती को भोगना पड़ेगा और उसका सजा लेनी पड़ेगी। या तो ये कह दो कि तुमने गलती नहीं करी है तो तुम इससे सजा की हकदार नहीं हो, तुमने आगे किसी भी चीज को मना नहीं किया जो कि वो सब बोल रहे हैं। कह रही है जिसको देखो वो वीडियो बना रहा है और सालों से जो लोग बाग चुप थे वो भी आके वीडियो आके बना रहे हैं। अब तक वो कहाँ थे? जिस तरह से तुम डोमिनेटिंग नेचर दिखाती थी, सबको अपने ऑर्डर चलाती थी, इससे बात करो, इससे बात मत करो, इसका फोन अटेंड मत करना, इसकी बात का जवाब मत देना, दूसरों के वीडियो पे आने वाले कमेंट तक तुम डिलीट कराती थी। तो आज जो तुम्हारी बातें लेकर आ गए कि तुमने क्या क्या गलत किया था, या तो बोलो कि उन्होंने जो गलत किया था वो गलत है। जब वो प्रूफ लेके आ रहे हैं, उनके पास में सारे बैंक अकाउंट और उन सब की स्टेटमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर बोलो ना कि उन्होंने वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत तथ्य रख रहे हैं, तुम अपना पेश कर सकते हो।
तो जिसके साथ जो गलत हुआ है वो तो आएंगे ही। देखिए मी टू मूवमेंट चला था, तो जिसके साथ में गलत हुआ था, पहले भी गलत हुआ था, तो वो लोग आके बोले ना। पहले नहीं बोल सके क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो ऐसे बोल सकते। तो यही बात जो है बाकी सबके ऊपर भी लागू होती है। तब तुम्हारी जो आर्मी है, सो कॉल्ड जो व्यूवर्स हैं, वो उनको जो जाके ट्रोल करते थे, गालियां देते थे, ये सब करते थे, उसकी वजह से, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से ही वो लोग सामने नहीं आए थे। आज जब बात आई है तो वो अपनी बात रखने के लिए सामने आ गए। जगत दीदी जिस तरह से हाथ चला चला के ये कर रही हैं ना, तो उसमें एक चीज़ और नोट में आ रही है कि उनके जो दोनों हाथों के नखून है ना, वो इतने लंबे लंबे हैं, जो ये बताते हैं कि किसी भी हालत में ये कोई घरेलू महिला तो है नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो घर का काम तो इसके मतलब का है ही नहीं। अगर वो आटा गूंथती हो, बर्तन मांजती हो, ये सब करती हो, तो ये सब काम हो ही नहीं सकता। तो भैया तुमने तो सिर्फ और सिर्फ जो ना इस तरह से वीडियोज़ बनाई हैं सबको दिखा दिखा के, ये सब करके, लेकिन खुद कभी जो है इस तरह का कुछ काम नहीं किया है। यही वजह है कि तुम्हारे जो ना ये सब चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं और लोग हर चीज़ को नोट करते हैं, इन सब चीज़ों को। कह रही हैं यूट्यूब के ड्रामे मेरे साथ मत करो और वीडियो बना के मेरे साथ वीडियो मत खेलो। और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि थंबनेल लगा के वीडियो का जवाब दूं, ये सब करूं। मैडम, यानी कि मैं अब बात कर रहा हूं दीदी से। दीदी आपने भी ये अभी जो वीडियो लगाई है, यानी ये लाइव जो आई हो, इसके लिए भी तो मोनेटाइजेशन ऑन किया है ना। और दूसरे, अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई बात कहोगे तो सोशल मीडिया पे उसका जवाब सोशल मीडिया पे ही लोग बाग देने के लिए आते हैं, घर पे देने के लिए नहीं आते हैं। इतनी समझदारी नहीं दिखाते कि सोशल मीडिया पे कोई बात हुई है तो उसका जवाब सोशल मीडिया पे ही दिया जाता है। दीदी कह रही है कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, पर इतना स्ट्रांग काम करने के टाइम पर इनके अंदर खूब अच्छी हिम्मत थी। भाई अब तो एक एक चीज़ का हिसाब मांगा ही जाएगा। फिर धमकी दे रही है कि भाई अगर मैं कल नहीं रही तो मेरी बेटी का क्या होगा, कुछ तो शर्म करो। भाई उस बेटी का ख्याल सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन रख सकता है? उसकी माँ ही रख सकती है। लेकिन उसकी माँ ने ये सब करते हुए ये सब बिल्कुल नहीं सोचा। घर में आने वाला आदमी जिसको वो मामा कहलाती थी, उसको मामा कहलाने के बाद में उसको पापा बनाने की तैयारी कर ली थी। क्या कह के बच्चे को ये कहती कि अब इसको पापा कहो। और बच्ची अब थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी और समझदार हो जाती है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई पहले मैं जिसको मामा कहती थी उसको मैंने पापा कहा। दूसरे लोग, यानी कि यहाँ पे इशारा है मनीषा की तरफ कि उसको बेटी बोलते थे और अब आज डेट में आके ऐसी बातें कर रहे हो। भैया उसने तो बेटी बोला था तो सही बोला था। दूसरे के बच्चे को अगर वो बेटी नहीं बोलेगी तो क्या बोली थी? उसने खूब प्यार किया था, यहाँ तक कि तुम्हारी होने वाली सास ने भी तो उसको बहुत अच्छी तरह से प्यार किया था। बच्चों से कौन ऐसा करता है? ये सब काम जो किया है वो तुमने ही किया है अपनी बच्ची के साथ में। भाई इनके बारे में और ज़्यादा क्या कहें क्या ना कहें, ये शब्द भी सारे के सारे कम पड़ जाएंगे। लेकिन समझदारी में है और नैतिकता यही कहती है इस मामले से दूर रहा जाए और इनको अब और बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स ऑफ कर दें और वीडियो बनाने बंद कर दें, ये सब चीज़ें, और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए जो कुछ करना है वो करें। लीगल, पुलिस, इन सब से बिल्कुल दूर रहें। वो उसको भी अपनी ज़िंदगी सुधारने का मौका मिलेगा, वो भी अपनी ज़िंदगी सुधारेगा, इधर तुम अपनी ज़िंदगी सुधारोगे। और सही कदम तो ये था कि इस शादी को कैसे भी करके बनाना चाहिए था। उनके हाथ पैर जोड़ के बनाना चाहिए था, माफ़ी मांग के बनाना चाहिए था कि ठीक है एक बार ज़िंदगी में गलती हुई है, इसके बाद में कभी गलती नहीं होगी और आगे कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तब जाके तुम्हारी ज़िंदगी अपनी उस तरफ पटरी पे आती और इस तरफ इनकी पटरी पे आती। सोशल मीडिया पे आके ये सब काम किए हैं तो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया, अगर हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ना होगा। किसी भी तरीके से उसके नेम फेम के चक्कर में मत आओ। उसी ने तुम्हारा ये हाल किया, तुम्हें इतना एरोगेंट बना दिया है, तुम्हें देवी बना दिया है। मतलब देवी बना दिया कि लोग बाग जो है तुम्हारे पैर छू रहे हैं, तुम्हारे पैर छू के बात कर रहे हैं। भाई हद है। सही मायनों में तो देखा जाए कि हम जो लोग होते हैं, हम जो व्यूवर्स होते हैं, हम किसी को इतना सर पे बैठा लेते हैं कि उसके बाद में वो जो कांड करता है, वो जो गलत चीज़ें करता है, हम उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं और उसको भी समर्थन कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ को गलत कहना बिल्कुल गलत नहीं है, वो ही सही है और कहना ही चाहिए। चलिए देखते हैं आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। तरीका तो यही सही है, बाकी तो इनको जो सही लगेगा ये वही करेंगे। आपका क्या कमेंट है इस सब के बारे में? आप क्या सोचते हैं इनको आगे क्या कदम उठाने चाहिए और किस तरह से इस मामले को खत्म
ख़त्म करना चाहिए। इस मामले को इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इस पे बात करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।